बहुत सुंदर सा जवाब आपकी ओर से आया है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब बहुत ही सुंदर सा गीत आपकी ओर से आया है बहुत ही सुंदर। और टुकड़ा भी आपकी ओर से बहुत अच्छा आया है। आप जैसे ही खड़े हुए आप बार बार बोल रहे हैं। आपने कहा मैंने आपको एक टुकड़ा दिया। हाँ आदरणीय बने भैया ध्यान चाहूंगी आपका। मैंने आपको एक टुकड़ा दिया, लेकिन हालांकि आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन बुरा ना मानना। ना दादाजी मैंने एक टुकड़ा गाया और कहा भी था कि ये बुंदेलखंड में दूसरा गाना है जो ट्रेंड में चल रहा है। हाँ। सभी लोगों को पसंद आया, सभी लोगों ने तालियां बजाई, सभी लोगों ने खूब आनंद लिया, लेकिन वो आपको पचा नहीं। ना वो आपको पचा नहीं। आप जैसे ही खड़े हुए मैंने गाया, सम्मानी बड़े भैया, अरे बिना फिल्टर की देखी मैंने आज, तो बिना फिल्टर की देखी मैंने आज चुड़ैलन की बहू निकली। सबने बढ़िया आनंद लिया क्योंकि ट्रेंड का गाना है, अच्छा लगेगा। आपको बचा नहीं है। आप जैसे ही खड़े हुए आपने कहा कि ऐसा कोई काम ना करो कि दिल फट जाए। ओहो इनका दिल फट रहा है बेटे। अच्छा बुंदेलखंड वालों ने गाया, बुंदेलखंड वालों ने कुछ शब्द ऐसे लगाए थे। हाँ। अच्छा उन्होंने गाया तो आपको जाके नसीहत उनको देनी चाहिए। ओहो ना वो तुमको देंगे। बम्बई वालों ने अगर कोई गीत निकाल दिया तो क्या नसीहत मुझे थोड़ी दोगे आप? हाँ। बम्बई वालों को देने जाओ। अब का हम जिम्मेदार हम लोग थोड़ी हैं उसके। दादाजी कोई गाना बम्बई से निकल करके आया है, हाँ। और जब ट्रेंड में चलेगा तो कलाकार गाएगा। अब का क्योंकि कीर्तन के कलाकार को धुनों का एक सहारा लेना पड़ता है। हाँ। अब जब ट्रेंड में कोई गाना चल रहा है तो मैंने गा दिया, आपको बुरा लग रहा है। हाँ। इनको आप कह रहे हो दुर्गेश जी ऐसा कोई काम ना करो कि दिल फट जाए। हाँ ये बात पची नहीं है बेटे उनको। थोड़ा शर्म कर लिया करो। ये मत बताओ, आपने कहा ये मत बताओ, ये मत बताओ। और फिर आपने गाया है ये मत बताओ कि मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। जब बेटा कमरा होगा तो उसमें कोई रहेगा जरूर, ये खाली नहीं रहेगा कमरा, नहीं तो वहां चुड़ैल आ जाएगी। वो तो बहुत पहले से रह रहे हैं, जिसको रहना था वो तो बहुत पहले से रह रहे हैं, उसकी आप टेंशन ना करो। लेकिन ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ। आपको शोभा नहीं देती हैं। आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो और बोलने से पहले थोड़ा विचार कर लिया करो। और क्या कि आखिर हम जो बोलने के लिए जा रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। हाँ। हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं। और विनय भैया शायद आपको इतना पता होगा कि आज आपका कार्यक्रम दुर्गेश नंदनी से है। हमारे प्रधान जी चले गए। आज आपका कार्यक्रम दुर्गेश नंदनी से है। हाँ। और अगर होश में अगर गाओगे तो अच्छी बात है, वरना जितनी गर्मी नहीं है उतना आप पसीना छोड़ दोगे सुबह तक। बेटा अभी 43 डिग्री है। हाँ ये सही बात है। इसलिए उतना बोलो जितना अच्छा लगे, ओवर ना बोलो। क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं हूँ मंच के माध्यम से। आपने इतने कार्यक्रम सुने हैं मेरे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं बहनों के लिए आपने एक शेर पढ़ा है। आपने कहा है कि औरत के दाम, औरत के नखरे और पेट्रोल के दाम क्यों आधी रात को बढ़ते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। अच्छा तमीज है आपको? कुछ तमीज है बोलने की? साहित्य के मंच पर आप खड़े हो,
जब आपने शेर बोला हमारी माताओं बहनों ने अपने मुंह में दुपट्टा लगा लिया। हाँ बोलने से पहले एक बार सोचा तो करो। हाँ, समझो थोड़ा। सामान्य दीपक तुम अपने कलाकार के साथ बोलना। हाँ, अपने कलाकार के साथ बोलना। ये हमारा राउंड है, हर कलाकार को समय मिलेगा और अगर तुम्हें चाहिए तो एक्स्ट्रा समय और मिलेगा। औरत के दाम, औरत के नखरे पेट्रोल के दाम क्यों आधी रात को बढ़ते हैं? बड़े भैया बहुत सुंदर शेर पढ़ रहे हो आप इस सुंदर से मंच के माध्यम से। हालांकि आपको और आपके शेर को देख करके और सुन करके ऐसा लगता है कि आपको कीर्तन के मंच पर नहीं, हाँ। नौटंकी के मंच पर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गुरु। नौटंकी के मंच पर आपको होना चाहिए। जरा जबान संभाल कर बोलना। और क्या? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी आदरणीय बहन भैया, ये आपकी भी बहन बेटियां हैं और ये इन लोगों की भी बहन बेटियां हैं हाँ और ये मेरे भी बहनें हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ हमारी भाभी जी हैं और कुछ हमारी बहनें हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी, आपने जो शेर बोला है कि औरत को बुरा कहने वालों इन बातों में हेटी होगी। औरत को बुरा कहने वालों हाँ। अरे इन बातों में हेटी होगी और जरा जुबान संभाल कर बोलो। जरा जुबान संभाल कर बोलो, हाँ। क्योंकि आपके घर में भी बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके घर में भी बेटी होगी। चलो छोड़ो हटाओ। आइए एक टुकड़ा, और आपने जो भी प्रयास किया है बढ़िया किया है। आपने मेरे टुकड़े का जवाब दिया है। हाँ। अरे बन के दुश्मन वो आया है आज, वो तेरा ही बाप निकला। वही तो आस्तीन का सांप निकला। हाँ। अच्छा, आस्तीन का सांप आपको पता है? लक्ष्मण जी कहने लगे, जब आप बार बार कह रहे हैं स्यो लोचना स्यो लोचना स्यो लोचना, ये क्या है? अच्छा रामायण में कहीं लिखा दिखा तो स्यो लोचना मान जाऊंगी आपको। मानस इशारा कर रही है, नाम स्यो लोचना नहीं है, नाम शुद्ध है, नाम शुद्ध है सुलोचना। बार बार करो स्यो लोचना स्यो लोचना, पढ़ा करो पहले। आपने कहा है, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये आस्तीन का सांप निकला। आपने कहा, मेघनाथ जी ने कहा कि ये आस्तीन का सांप निकला। कौन? लक्ष्मण जी को कहा कि आस्तीन का सांप निकला और बन के दुश्मन जो आया है आज, वो तेरा ही बाप निकला। यानी कि सुलोचना के ही पिता शेषनाग जी और उनके अवतारी लखन जी, लक्ष्मण जी। बात हो गई, बात आपकी अच्छी लगी, लेकिन आपने अगर आस्तीन का सांप कहा है तो आपकी बात गलत है। आस्तीन का सांप पता है किसको कहा जाता है? मेरा भैया, आस्तीन का सांप आपको पता होना चाहिए कि किसको कहा जाता है, जो साथ में रहे और धोखा करे, उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। अच्छा, क्या यह सिद्ध कर दोगे क्या यह सिद्ध कर दोगे आप कि शेषनाग जी और लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहे? मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी हमेशा साथ में रहे, सिद्ध कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। इसलिए उतना बोला करो जितना उचित हो और जितना पता हो। आइए, गाना आपने बढ़िया दिया है और एक गीत और मैंने दिया था तो उसका भी प्रयास आपने किया है, बढ़िया जवाब दिया है। आपने कहा है, खिला मन सुमन राम प्रभु का नैनों की ओट से। अच्छा, नैनों की ओट से दादाजी, नैनों की ओट से होता है कि नैनों की चोट से होता है? नैनों की ओट,
आपने कहा है खिला मन सुमन राम प्रभु का नयनों की ओट से, और देखा सिया देखा पुष्पों की ओट से। ये अच्छा, नयनों की ओट नहीं होता, नैनों की होता है चोट से, और पुष्पों की होता है ओट से। जय हो। दिमाग लगाया करो पहले। फिर आपने कहा है चला है बाण रघुवर का उसके पीछे। हाँ। दूसरे अंतरे में आपने गाया है चला है बाण रघुवर का उसके पीछे। जय हो। रावण के पीछे किसका? महाराज रघु का। लेकिन आप रघु को रघुवर बता रहे हो। रघु को रघु में और रघुवर में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। मैंने भैया महाराज रघु को कभी किसी ने रघुवर की उपाधि नहीं दी। ना। रघुवर तो एक ही है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी। ये है। लेकिन बढ़िया है, आप जो भी गाएं अच्छा है, बढ़िया है। आइए, आपने कहा है बचा रावण बचा लहंगे की ओट से। पहले आपने गाया है पुष्पों की ओट से, फिर आपको पचा नहीं है तो फिर आपने कह दिया है कि घंघरिया की ओट से। ये भाव देखो। मतलब शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते हैं आप। पुष्पों की ओट तो ठीक है, लेकिन घंघरिया की ओट से बढ़िया है, अच्छा है। सम्मानीय बने भैया, शायद आपको पता नहीं है हमारे गीत में तीनों ओटे हैं, ओटे एक ही राशि की थी। ये मारा तीर मारा तरु की ओट से, नोट कर लेना। और अगर क्षमता हो तो एक ही राशि की लाना दूसरे राउंड में। मारा तीर मारा तरु की ओट से, और बोली सिया बोली तिनके की ओट से। तरु तिनका धन्यवाद है, और तरु पल्लव की ओट से। जय हो। तरु तिनका तरु पल्लव, एक ही राशि के तीनों शब्द हैं। और आपका पहले पुष्पों की ओट से और फिर घंघरिया की ओट से। बढ़िया है, अच्छा है, थोड़ा विचार कर लिया करो। हमें तो आज पता चला है बिना भैया के मंदोदरी घंघरिया पहनती थी, मंदोदरी लहंगा पहनती थी, आज पता चला है। नया प्रसंग आपने दिया है बिल्कुल। ये जो YouTube लगा है, बढ़िया संदेश आपको मिलेगा, सीखना कुछ इससे। लेकिन बढ़िया है, अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी बिना भैया, आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपसे छोटी हूं, लेकिन निवेदन कर रही हूं आपसे कि आप उतना बोलें जितना उचित हो। जय हो। क्योंकि ये लोग कीर्तन के जोहरी हैं। जितने अभी ये श्रोता बैठे हैं सब क्रीमी श्रोता बचे हैं, सोने वाले तो सो रहे हैं, बस जितने बैठे हैं सब कीर्तन के जोहरी हैं, क्रीमी श्रोता हैं। इनका दिमाग ना चाटो। आइए, एक गाना आपकी ओर से आया है, उसका भी प्रयास सुनाए। गाना कह रहा है बिना भैया, गाना आपने बहुत अच्छा दिया है और मंच के माध्यम से प्रयास कर रही हूं, उसका भी प्रयास सुने। अब जा कहां रहे हो, बैठ जाओ, गुस्सा ना होना, गुस्सा ना होना, ठंडे दिमाग से सुनना कार्यक्रम। आइए,
और तूने ऐसा ना जाने कितनों से कहा होगा। तूने ऐसा ना जाने कितनों से कहा होगा। मुझसे पहले तेरा, मुझसे पहले तेरा कोई और रहा होगा। मुझसे पहले तेरा कोई और रहा होगा। तेरी आंखों की कसम तुझसे प्यार करता हूँ। जैसा गाना है पहले उसको सुना करो, उसके बाद में फिर बोला करो। तेरी आंखों की कसम तुझसे प्यार करता हूँ। छुप छुप के मैं तेरा दीदार करता हूँ। तो कहना पड़ा क्या? तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। बढ़िया बात आप लाए हैं। तू झूठ बोलती है। बाबा बजरंग बली जी महाराज कह रहे हैं लंकनी से कि ऐ लंकनी, ऐसा लग रहा है कि आज तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। क्योंकि तेरे ही राज में, जो तेरा ही राजा हो, रावण के राज में खुद रावण राजा, और जिसके राज में खुद इतना बड़ा चोर हो, जिसकी पत्नी का चोरी से चुपके से हरण करके लाया हो, तूने उसको तो नहीं खाया, उसको तो नहीं खाया तूने। लेकिन आइए, टुकड़ा आपका बढ़िया है, अच्छा है। प्रिया सुने, आपने कहा है कि फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं तू झूठ बोलती है, तो आपने भी प्रयास किया है बड़े भैया, क्योंकि आपके घर का लिखा हुआ गीत है। बड़े भैया घर का लिखा हुआ गीत है, तो आपने प्रयास किया है कि प्रसंग मिल जाए कि तू झूठ बोलती है। लेकिन दुर्गेश नंदिनी के मंच का प्रयास सुने, सिर्फ 5 मिनट का। अगर आपने कहा है, क्योंकि जवाबी चल रही है बड़े भैया, अगर आपने गाया है कि तू झूठ बोलती है, तो दुर्गेश नंदिनी सुनिएगा क्या कहना चाहती है। सुने। जिस समय माता सीता से त्रिजटा ने कहा, माता सीता से त्रिजटा ने कहा, लेकिन सम्मानीय विनय भैया, माता सीता पहले त्रिजटा से कह रही हैं, अब क्या कह रही है? मानस एक इशारा कर रही है, अरे आन काठ रच चिता बनाई, कि आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देह लगाई। चिता बनाने के लिए कहा माता त्रिजटा से, तो देखिए माता त्रिजटा मैया जानकी को समझाने लगी कि ऐ सीते, सिया को समझाती है, सुनिए, माता
त्रिजटा कहने लगी सीता से, हाँ हाँ हे सीता, हाँ सिया को समझाती है, वो सपना बताती है। मैंने आज रात्रि में एक सपना देखा। आज रात्रि में मैंने एक सपना देखा। और सपना कैसा देखा? बस 4 दिनों की बात, बस 4 दिनों की बात। और सीता, तू क्यों घबराती है? 4 ही दिनों की तो बात है, कोई ना कोई जरूर आएगा। और मैंने सपने में तो देखा है कि सपने हूँ बानर लंका जारी। देखा है मैंने कि एक बानर आया और रावण की सारी लंका को तहस नहस करके चला गया। हाँ सोने की लंका को राख करके चला गया। सीता, घबराने की बात नहीं है, ये मैंने आज ही अपने सपने में देखा। हाँ तो देखिए, कहना पड़ा, क्षमानिए बिना भैया, आपने भी कुछ चौपाइयां लगाई थी तो मैं भी मानस से इशारा कर रही हूं, सुने। यह सपना मैं कहूं पुकारी, कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन 4। सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 4 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई जरूर आएगा तुम्हारे पति का संदेशा लेकर के। तो मेरी पंक्ति कह रही, सुने सुने। कहने लगी माता त्रिजटा, निवेदन कर रही हूं सभी भाइयों से, एक बानर आएगा, मैंने देखा एक बानर आएगा और वो लंका को जलाएगा। और सीता, इतना ही नहीं, इस 10 कंधर को तब, बड़े भैया, इस 10 कंधर को तब, इस 10 कंधर को तब आकर दहलाएगा। और सीता, अगर आप कह रहे हैं कि तू झूठ बोलती है लंकिनी के लिए, तो झूठ का जवाब आना चाहिए साच भैया। और अगर मेरी पंक्ति कह दे अब वो बात सही हो जाए तो आप सभी के आशीर्वाद से तालियां चाहूंगी। सुने, एक बानर आएगा, माता त्रिजटा कहने लगी कि आज मैंने सपने में देखा लंका को जलाएगा, तो इस 10 कंधर को तब आकर दहलाएगा। और हे सीते, आज मैं साच बोलती हूँ, मैं साच बोलती हूँ, मैं साच बोलती हूँ। तो मैं साच बोलती हूँ, 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 मैं साच बोलती हूँ। और बड़े भैया, हुआ भी वही जो त्रिजटा ने सपना देखा। तो हनुमान जी महाराज आए और रावण की पूरी सोने की लंका को तहस नहस कर दिया। तो इसलिए त्रिजटा का सपना भी सच हो गया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, मैं साच बोलती हूँ, 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 मैं साच बोलती हूँ। और मैं साच बोलती हूँ, मैं साच बोलती आइए, ये रहा आपके सुंदर से टुकड़े का प्रयास मंच के माध्यम से, झूठ का जवाब साच से। आइए, एक गाना और आपने दिया है, उसका भी प्रयास सुनाएं। गाना कह रहा है, अरे जरा पास दे के चले आइए,
वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। लौटाओ बेटे लौटाओ। शाबाश शाबाश क्या बात है। क्या बात है दीपक। मैंने भैया वो तो खामोशी में हर बात बता देता है। वो तो खामोशी में हर बात बता देता है और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। अरे उजले कपड़ों में रहो चाहे फटे लिबास में, उजड़े कपड़ों में रहो चाहे फटे लिबास में, और ये लहजा इंसान की औकात बता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने अरे जरा पास दे के क्या बात है। अरे जरा पास दे के चले आइए, जरा पास दे के चले आइए, और जमाने की बातों पे, जमाने की बातों पे मत जाइए। क्यों? और जमाना तो करता है, जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता, जमाना तो करता है बातें फिजूल। अरे जमाना तो करता है बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं, अरे मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, और अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल। अरे मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग। क्योंकि कहा गया है कि मेरे दिल में समाया भी बहुत लगता है, मेरे दिल में समाया भी बहुत लगता है। हाँ वो शख्स पराया भी बहुत लगता है। मुझे उससे मिलने की ख्वाहिश तो है बहुत, मुझे उससे मिलने की ख्वाहिश तो है बहुत, पर आने और जाने में किराया बहुत लगता है। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। आइए, बढ़िया प्रसंग आपने दिया है, आपने गाया है। अरे कर दी मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल, तो वही भूल जीवन में लेके आई सूल। वही भूल जीवन में लेके आई सूल, और कर दी मैंने जीवन में सबसे बड़ी भूल। बढ़िया बात। आपने 3 प्रसंग गाए हैं और तीनों में आपने दर्शाया है कि रावण ने कहा है कि मैंने ये भूल कर दी, मैंने अपनी पत्नी को बता दिया कि काल मेरी पार्टी से बंधा है, नहीं बताना चाहिए। मैंने अपने भाई को बता दिया, नहीं बताना चाहिए। लेकिन गाना आपका बढ़िया है। और राम जी, मैंने इन सभी को बता दिया तो अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कर दी। नहीं तो आप मुझे मार नहीं पाते। ये आपके गीत का शीर्षक है। लेकिन आइए
बात अगर भूल की हो रही है हाँ। तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और हमारे भैया दद्दा लोग विराजमान हैं, तो मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूं। जब रावण की बात सुनी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, तो कहने लगी कि आए रावण हाँ सुन। सुन। कहने लगे राम जी, अरे घर की बहू बेटी को क्या बात है? वाह क्या बात है? वाह आए रावण, हाँ तूने सबसे बड़ी भूल कहाँ की? तूने सबसे बड़ी भूल आखिर कहाँ की? कहा सुन, अरे घर की बहू बेटी को, कि घर की बहू बेटी को ना इतना सताया। अरे घर की बहू बेटी को ना इतना बताया, क्या हो? तो क्या है मर्यादा तुमने, अरे क्या है मर्यादा तुमने नहीं सिखलाया। क्या है मर्यादा, क्या होती है? हाँ क्यों सिखलाओगे? क्योंकि तुम खुद दूसरी की पत्नी का हरण करके ले गए हो चोरी से। इसलिए सुनिए सुनिए। अरे घर की बहू बेटियों को ना इतना बताया, तो क्या है मर्यादा तुमने नहीं है सिखाया। और अरे जब जब भी मर्यादा, आए रावण हाँ के जब जब भी मर्यादा कर्म से हटेगी। और सम्मानीय भैया दादा लोगों से निवेदन कर रही हूँ, सुने। अरे जब जब भी मर्यादा कर्म से हटेगी और कटती है आई सदा। ये कोई एक समय था जब तेरी ही बहन हम दोनों भाइयों के पास आई थी। अरे कटती ही आई सदा और अरे कटती रहेगी। कटती ही आई सदा कटती रहेगी। क्योंकि अब भी कोई नारी मर्यादा से हटेगी तो वहां त्रेता में जब हम दोनों भाइयों के पास विवाह का प्रस्ताव लेके तेरी बहन शूर्पणखा आई, हाँ तो वहां भी हमारे छोटे भैया ने ऐसे ही नाक काट दी थी। बिल्कुल। और आज इस कलयुग में अब भी राम जी कहने लगे रावण से कि आज इस कलयुग में जब भी कोई नारी अगर अपने कर्म से विचलित होगी, अगर अपने मर्यादा से हटेगी, हाँ। तो उसका भी यही हाल होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें मर्यादा एक अहम चीज है, इज्जत है। इसलिए कह रही हूं, सुने। और मैंने नहीं तुमको, राम जी कहने लगे रावण कि मैंने नहीं तुमको, मैंने नहीं तुमको और मैंने है मारा। और मैंने नहीं तुमको, तुम्हारे मैं यानी अहंकार घमंड, तुम्हें मैंने नहीं मारा, तुम्हारे अहंकार ने मारा है। तो मैंने नहीं तुमको, मैंने नहीं तुमको और मैंने है मारा। तो मैंने
तो तुझको तेरे, एक बात, अरे मैंने तो तुझको तेरे, मैंने तो तुझको तेरे कुल को है तारा, पर मैंने तो तुझको तेरे कुल को है तारा, मैंने तुम्हें को तेरे कुल को तारा, मैंने तुझको तेरे कुल को तारा। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं। आपने भाई की भी बात की थी, तो मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूं, सुनाए। रही बात विभीषण की, तो राम जी कहने लगे कि विभीषण की भी महाराज कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी, सुनाए। अरे भाई तो होता है भुजाओं का बल, अरे भाई तो होता है, चाहे निर्धन का भाई गरीब हो और चाहे गरीब का भाई निर्धन हो। इसलिए अरे भाई तो होता है भुजाओं का बल, मगर भाई को तूने, अपने विभीषण छोटे भाई को, हाँ मगर भाई को तूने समझा है बेअकल। तू अपने अहंकार में इतना चूर था कि तूने भरी सभा में अपने भाई को लात मारकर निकाल दिया था, लात मारकर निकाल दिया था। इसलिए राम जी कहने लगे, अरे यूं ही नहीं कोई भाई से कटता, यानी अलग होता। अरे यूं ही नहीं कोई भाई से कटता, तो होता है दूर जब, भाई एक भाई से अलग कब होता है, हाँ होता है दूर जब दिल उसका फटता। क्या उसका सम्मान नहीं था, क्या उसकी इज्जत नहीं थी, जो तूने लात मार करके अपने छोटे भाई को भरी सभा से निकाल दिया, बेइज्जत कर दिया। इसके बावजूद भी वो क्या तेरे साथ रहता ना? नहीं रहता। और उसने आकर ऐसा किया तो सही किया, लेकिन सुने, और तेरे घमंड ने ही, तेरे घमंड ने ही, और तेरे घमंड ने ही, तेरे घमंड ने ही तुझको है मारा। तो मैंने तो तेरे, और मैंने तो तुझको तेरे, हाँ मैंने तो तुझको तेरे कुल को है तारा, मैंने तो तुझको तेरे कुल को तारा, मैंने तो तुझको तेरे कुल को तारा। हो मैंने तो तुझको तेरे कुल को है तारा, मैंने तो तुझको तेरे। ये रहा आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास। और एक गाना मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। सम्मानीय आदरणीय विनय भैया जी, आइए। एक टुकड़ा मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। गाना कह रहा है, गाना कह रहा है आदरणीय विनय भैया,